आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर हैं। लोक निर्माण विभाग की हैं, आवास की हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो आपके लिए, जनसामान्य के लिए अति आवश्यक है। उसका लोकार्पण आज हो रहा है और इसी लोकार्पण के पश्चात, जैसा कि अभी हमारे माननीय सांसद जी आप सभी को बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश क्षय मुक्त हो, लोगों को आवास मिले और हर व्यक्ति गोवंश की रक्षा करे, इसके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। तो उत्तर प्रदेश के हर कोने में खुशहाली हो, रोग मुक्त हो, उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो, संपन्न हो, हर व्यक्ति के मुख पे प्रसन्नता दिखे। इसी प्रयास के लिए जो क्षय रोगी हैं उनके परिजनों को यही मंशा है उत्तर प्रदेश शासन की कि उनको पोषण की कमी कभी भी न होने पाए, तो उनके परिजनों को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। आमंत्रित करने के पश्चात उन्हें अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से क्षय रोगियों के परिजनों को किट दी जाएगी। मैं आग्रह करती हूँ कि जिनका नाम बोला जाता है वो आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना किट प्राप्त करें। राम सूरत गोंड जी क्षय रोगी के परिजन हैं। क्षय रोगी पोषण की कमी से होता है क्षय रोग, और उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है कि इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को अपने नगर से सदा सदा के लिए दूर कर देंगे। राम सूरत गोंड जी को अक्षय पात्र किट प्रदान किया जा रहा है। संदीप जी आ जाएं। संदीप जी, शिवेंद्र जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से शिवेंद्र जी, रविंद्र जी और सत्यभान जी, सत्यभान जी आ जाएं। और आपको हम बता दें, अब आवास जो बने हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के सिर पे छत हो, इस संकल्पना को साकार करता हुआ सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ अशोक पुत्र रामानंद जी को। ये देखिए चाबी इनके छतों की, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए। निश्चित रूप से गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है कि हर व्यक्ति का छत हो। मिथिलेश पुत्र रामरेखा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिथिलेश पत्नी रामरेखा, भानुमति पत्नी रामपति, भानुमति पत्नी रामपति, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी। और अब मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का आमंत्रण, जंदीरा पत्नी गोरख, जंदीरा पत्नी गोरख, श्रीमती देवी पत्नी रविंद्र, श्रीमती देवी पत्नी रविंद्र और जड़ावती देवी पत्नी रामेश्वर। ये लाभार्थी जिन्हें घर मिल रहा है, आपको हम बता दें कि 52,000 ग्रामीण आवास दिए जा चुके हैं, यानी 52,000 लोगों के चेहरों पे खुशहाली आ चुकी है और 23,000 आवास का शुभारंभ हो रहा है, जिनकी चाबियां ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। और एक जो मुख्यमंत्री जी का सपना है गोवंश की रक्षा हो, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। अतुल सराफ जी ने, जिन्होंने भूसा दान किया है, यानी गोवंश को आगे बढ़ाने के लिए मनमोहन जाजोदिया जी और डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार किया जा रहा है। ये गोवंश की रक्षा के द्वारा ये लाभार्थी थे जिन्होंने अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया और आप सभी मंच पे हैं। ये हमारी गोरक्ष धरा का सौभाग्य है। बस 2-2 मिनट उद्बोधन के लिए आप सभी को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी। सर्वप्रथम आमंत्रण माननीय विधायक चौरी चौरा श्री श्रवण निषाद जी। सबसे पहले बाबा गोरक्षनाथ के चरणों में शीश नमन करते हुए सामने हम लोग के आशीर्वाद स्वरूप
परम पूज्य महाराज जी के चरणों में शीश नमन कर आशीर्वाद लेते हुए मंच पे बैठे हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, राज्यसभा सांसद, हमारे जिला अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए सामने बैठे सभी जनता जनार्दन, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए। साथी, आज के इस परियोजना में हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के हमारे परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए गोरखपुर से सुनील जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। जी सुनील, बताइए, जो सीएम योगी आदित्यनाथ परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल हैं? सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर में गोरधरिया नाला का 6 से 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, इसका उन्होंने उद्घाटन किया है। 47 नई सड़कें लोकल बने, इसका उद्घाटन किया उन्होंने। 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसका उन्होंने उद्घाटन किया है। 1 प्राथमिक विद्यालय है, इसका उद्घाटन किया है। और इस तमाम परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है। कुछ महिला संबंधित कार्यक्रम में उनका उद्घाटन किया है। उनके आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुनील। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर आर्यावर्त के देदीप्यमान सूर्य उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब के पूज्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपके चरणों में मैं और मेरा चिल्लू पार शत शत नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। पूज्य महाराज जी सहित मंच पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी क्षेत्रीय और जनपदीय पदाधिकारीगण, मंचासीन और सामने बैठे, और सभी अधिकारीगण, महाराज जी मैं इतना कह सकता हूँ, मैं लिस्ट पढ़ रहा था, ये जो आपकी योगी सरकार 2 आई है और उसकी जो विकास की पहली बरसात निकली है, उस पहली बरसात की पहली फुहार चिल्लू पार को आपने दिया है। महाराज जी, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपके हृदय में चिल्लू पार के विकास की जो रूपरेखा है, कि जब आप योजना शिलान्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आया कि चिल्लू पार को हम क्या दें, और आपने 2,16,55,000 रुपये का कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास आपने गोला बाजार की धरती को दिया है, उसका शिलान्यास हो रहा है आज। मैं अपने समस्त चिल्लू पार के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनता की तरफ से आपका हृदय की गहराई से वंदन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ, सिर्फ इस बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, महाराज जी आप सिर्फ विकास की तकदीर नहीं लिख रहे हैं, आप इस आर्यावर्त के, मैं बात उत्तर प्रदेश और भारत की नहीं कर रहा, इस आर्यावर्त के धूल धूसरित हो चुके स्वाभिमान को के सिरमौर बनाने के लिए जिस तरीके से आपका कार्य हो रहा है, मैं गदगद हूं अपनी पूरी जनता, अपने क्षेत्र की तरफ से, और सौभाग्यशाली हूं, ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। आपने उस वक्त हमें इस धरती पर जन्म दिया जब पूज्य महाराज जी भारत की सनातन संस्कृति की पताका को फहराते हुए पूरी दुनिया में एक नई संस्कृति का उदय कर रहे हैं। हम सब आपके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखंड भारत, स्वच्छ भारत, सभी का सपना संपूर्ण कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश त्रिपाठी जी। और अब ससम्मान आग्रह माननीय विधायक खजनी श्री राम चौहान जी का। हम सबके आदर्श उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, क्षेत्रीय अध्यक्ष